नमस्कार आप सभी को। आज हम बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे हमारे देश की शान, हमारे देश की शान बढ़ाने वाले, हमारे हरियाणा का मान बढ़ाने वाले, विदेशों तक में डंका बजवाने वाले खिलाड़ियों के इशू के बारे में। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और साइडलाइन नहीं कर सकते थे इसे। आई एम सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया मुझे इसे उठाने में, बट वही है कि हैफाजार्ड और जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती थी इसे। आराम से पूरा पढ़ के पूरा डिटेल्ड व्यू देने में मुझे अच्छा लगता है। आप लोग जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। प्रदीप पोटलिया, नमस्कार भाई। सचिन राज रनीला, गुड इवनिंग। रमेश सुहाग, नमस्कार भाई। जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो शानी सरकार है ना, जो कुछ फैसले लेती है, कथनी कुछ इनकी, करनी कुछ, बोलते कुछ हैं, फैसले कुछ और ले लेते हैं, मौखिक तौर पे कुछ और चलता है, लिखित में कुछ और चलता है। ये जो ड्रामेबाज सरकार है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, और कैसे हमारे खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने वाली ये पॉलिसी लेके आते हैं। बोलने में ये कुछ चलते हैं, लिखित में ये कुछ चलते हैं, कितने मतलब शातिराना दिमाग लगाते हैं, लोमड़ी जैसे इनके दिमाग चलता है। क्या शातिराना चालें ये चलते हैं, और कैसे ये कोशिश करते हैं कि जो भी इन्होंने कहा है वो असल में हो ना पाए। तो वी विल टॉक अबाउट इट। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अमित दुरेजा, राम राम भाई। सचिन राठी मैम, सीईटी क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, 10-12 गुना होना चाहिए। सचिन राठी भाई, मैं स्वयं 12-15 गुना की बात कर रही हूँ। रमेश सुहाग, नमस्कार। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, लोग जुड़ते जाएंगे अपने आप। मुझे इसके बाद जाना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह कहीं जी। हमारे यहाँ पर और हर जगह इनफैक्ट जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो रिजर्वेशन रहती है, उसमें आरक्षित वर्ग रहता है। और आरक्षण दो प्रकार के होते हैं, आज मैं आपको समझाती हूँ। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसमें जैसे जनरल के बाद ओबीसी, एससी ऐसे रहता है। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसमें एक्स सर्विसमैन आ गया, आपका ईएसपी स्पोर्ट्स पर्सन्स का कोटा आ जाता है, फिर फिजिकली हैंडीकैप, वो ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो हमारी हरियाणा सरकार ने मैं पहले की बात करूंगी, स्पोर्ट्स पर्सन्स को ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में 3% खेल कोटा दिया हुआ था, वह ग्रुप डी में 10% खेल कोटा था। फिर इनके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर चढ़ा और इन्होंने ग्रुप ए बी सी से 3% कोटा हटा दिया, केवल ग्रुप डी में 10% कोटा रखा। शायद ये आपस में लड़वाना चाहते हो, भेदभाव की इनकी नीति हो। इन्होंने सोचा हो कि ग्रुप डी में तो बहुत सारे बच्चे हैं, ग्रुप डी के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वाले, और वो तो क्या ही साथ देंगे ग्रुप ए बी सी का, तो इन्होंने ये लागू कर दिया। लेकिन इनकी नीति के विरोध में स्पोर्ट्स पर्सन सड़कों पे उतर गए, धरने प्रदर्शन हुए। इनके जो ये फैसला इन्होंने लिया था इसकी संपूर्ण कड़ी निंदा की गई, देश प्रदेश में हर जगह इनकी निंदा हुई। और फिर जैसे ये सरकार करती है, देखती है कि अरे अब मेरी निंदा हो रही है इस चीज में, तो जैसे पलटी मारते हैं, यू टर्न लेते हैं। फिर इन्होंने यू टर्न लिया। यू टर्न लेते हुए इन्होंने कहा कि हमने बहुत सोचा और हम दोबारा से खेल कोटा 3% लागू कर रहे हैं ग्रुप सी की पोस्ट में। और मैं इसके बारे में आपको बताना भी चाहूंगी कि क्या क्या लिखित में आया। मतलब कि इनके ट्वीट्स में, नॉट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ट्वीट्स में आया। सीएमओ हरियाणा द्वारा था। मुख्यमंत्री श्री एमएल खट्टर ने आज बैठक में खिलाड़ियों को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 3% की दर से आरक्षण जारी रखने, 10% की दर से श्रेणी घ में आरक्षण पहले की ही तरह जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त श्रेणी ग में खिलाड़ियों को विभाग चुनने का मौका भी दिया जाएगा। राइट। इसके बाद आप जो पंकज नैन है, खेल निदेशक हैं, वे लिखते हैं खिलाड़ियों को श्रेणी ग की नौकरियों में 3%
श्रेणी घ में 10% आरक्षण पहले की ही तरह जारी रखने का निर्णय। पहले की ही तरह जारी, पहले की तरह जारी, ये हर कोई लिख रहा है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद जो हमारे खेल मंत्री हैं वो भी खिलाड़ियों का विकास, सरकार का प्रयास, पूरा बड़ा पोस्टर छपवाते हैं, पता नहीं खिलाड़ियों के बारे में कितना वो सोच रहे होंगे। और वो भी इसमें लिखते हैं ग्रुप सी में अब पहले की ही तरह है, खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरियों में 3% कोटा। अब मैं जरा इनसे पूछती हूं, आप तो पढ़े लिखे होंगे मेरे ख्याल से, खेल निदेशक जी, आईपीएस है ना, आप पढ़ लिख के लगे होंगे। संदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएमओ हरियाणा की तरफ से ट्वीट आया है, अखबारों में आया, आप स्वयं लिख रहे हैं ग्रुप सी में पहले की ही तरह। का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप सी में पहले की तरह आपने कोटा दे रखा था वो कंटिन्यू रहेगा, इसका ये अर्थ हुआ ना। अब मैं मान के चलती हूँ इतने तो आप पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि इतना तो दूसरी क्लास का बच्चा बता देगा पहले की तरह क्या होता है। लेकिन ये अपनी जुबान से फिर गए। इन्होंने जो लिखित में दिया, ट्वीट में बोला, सॉरी, जो मौखिक तौर पे बोला, जो अखबारों में बोला, वो लिखित में नहीं आया। अब ये ना ऐसे भी शाणे हैं कि जब इन्होंने रिजर्वेशन लेनी होती है, जब ये कोटा उठाया इन्होंने वापस, तब तो सीधा एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया कि 3% कोटा आपका खत्म। लेकिन जब वापस दिया तो ऑफिशियल लेटर देना भूल गए। तब ट्विटर के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बोल रहे हैं अरे वापस दे दिया, पहले की तरह दे दिया, अरे वापस दे दिया, पहले की तरह दे दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये विरोध प्रदर्शन देखते हैं ज्यादा हो रहा है तो विरोध को बंद करवाने के लिए, आंदोलन को बंद करवाने के लिए बोलते हैं अरे पहले की तरह दे दिया, बस दे दिया, दे दिया। वेयर इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इस बीच आ जाती है टीजीटी की वैकेंसी। टीजीटी की वैकेंसी आती है, उसमें पहले की ही तरह 3% कोटा लिखा आता है। लेकिन बीच में फिर चेयरमैन साहब का लाइव आता है जब ये टीजीटी की वैकेंसी वापस हो गई थी, जिसके बहुत सारे कारण थे। उसमें से एक कारण ये था कि स्पोर्ट्स कोटा का जो 3% सरकार ने मौखिक तौर पर देने की बात कही है वो रिटर्न में नहीं आया है। अब ये आप देखो ना कि जब ये चीजें लेते हैं तो कितनी प्लानिंग से लेते हैं, और जब देने की बारी आती है तो ये भूल जाते हैं। इनको बस आंदोलन खत्म करवाना होता है और कुछ नहीं। खैर, फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वो टीजीटी की वैकेंसी वापस हो गई। टीजीटी की वैकेंसी हुई तो सीईटी आ गया। अब सीईटी आ गया, सीईटी आने से पहले मुख्यमंत्री साहब का बयान आता है कि जितनी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, और उन्हीं रिजर्व्ड कैटेगरीज में वो स्पोर्ट्स पर्संस का भी नाम लेते हैं, स्पोर्ट्स कोटा का भी नाम लेते हैं, कि उन्हें भी 40% लेने होंगे और सीईटी में वे रहेंगे। अब स्पोर्ट्स पर्संस खेल कोटा के अंतर्गत ही भरेंगे सीईटी। सीईटी ग्रुप सी के लिए हो रहा है। अब वो तो माननीय मुख्यमंत्री साहब के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, खेल मंत्री साहब के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं, खेल निदेशक के ऊपर, पूरी हरियाणा सरकार के ऊपर, जिसमें दुष्यंत चौटाला जी ने भी, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी बोला था कि 3% पहले की तरह। दिग्विजय चौटाला जी ने भी बोला, संपूर्ण मंत्रिमंडल बोल चुका है 3% पहले की तरह। तो बच्चे तो ये सोच रहे थे ना कि वही चलेगा, तो वो खेल कोटा के अंतर्गत भर देते हैं अपने फॉर्म और एग्जाम देकर आ जाते हैं। एग्जाम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि मुख्यमंत्री साहब के, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है, उनकी जुबान का कोई महत्व नहीं है, या वो ये समझते हैं कि जो मैंने जुबान दी है उससे यदि मैं बार बार पलटी मारता रहा तो इसमें मेरी कोई महानता है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है, एक बार नहीं हुआ है। तो क्या होता है, 24 नवंबर 2022 को एक लेटर जारी होता है इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, जो 14 मार्च को लेटर जारी होता है ना डिसकॉन्टिन्यूएशन वाला, उसके बाद ये 24 नवंबर सीईटी के बाद लेटर जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि सेपरेट कोटा 3% मिलेगा एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्संस को, जो कि केवल 4 विभागों में होगा। 4 विभागों में पहला विभाग वो लिखते हैं होम डिपार्टमेंट, दूसरा लिखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, तीसरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड चौथा एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब पढ़ने में ऐसा लगता है कि अच्छा 4 विभाग हैं, ओके। इसके नीचे वो लिखते भी हैं, वाइल कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सच पोस्ट विल बी 3% ऑफ टोटल ग्रुप सी पोस्ट एडवर्टाइज बाय एचएसएससी, दिस पोस्ट शेल बी एडवर्टाइज फॉर ओनली सिलेक्टेड फ्यू डिपार्टमेंट्स। कहने का अर्थ ये है कि ये जो पोस्ट होंगी वो टोटल नंबर ऑफ, मान लीजिए यदि एचएसएससी 100 पोस्ट निकालता है टोटल ग्रुप सी की, तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग की जितनी पोस्ट होंगी उसका 3% होगा। जितनी टोटल ग्रुप सी की पोस्ट निकली होंगी 100 पोस्ट, उनका 3%, यानी कि 3 पोस्ट इन विभागों में मिलेगी। अभी पढ़ के ऐसा भी लगता है कि हाँ ये तो ठीक है, शायद डिसीजन ठीक होगा, लेकिन यहां आती है बहुत बड़ी मुसीबत। वो मुसीबत क्या है कि इन विभागों में नौकरी पाने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो हमारे खिलाड़ियों के पास वर्चुअली न के बराबर है।
शायद ही कोई खिलाड़ी ऐसा हो जो ऐसी योग्यता रखता हो जो इन विभागों में काम करने के लिए चाहिए होंगी। ये बड़ा ही विचित्र था अपने आप में। कारण इसका यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एलिमेंट्री एजुकेशन में आप खिलाड़ी को भेज रहे हैं। अब खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी बीएड करता है, एस्टेट करता है, जेबीटी करता है, कोई मुझे बताए। बहुत ही मतलब इक्का दुक्का प्रतिशत होंगे, यदि करते होंगे तो। नहीं करते हैं भाई। आप खिलाड़ी को शिक्षक बनाने की बात कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी। दूसरा आप लेके आते हैं होम डिपार्टमेंट। अब होम डिपार्टमेंट, आपकी जो पुलिस की भर्ती है वो ऑलरेडी लटकी हुई है। आपकी पुलिस की भर्ती के जो कैंडिडेट्स हैं वो ठंड में बैठे हुए हैं पंचकुला धरने पे, वो ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। उनकी ज्वाइनिंग अब तक नहीं हो पाई है, उनकी भर्ती कोर्ट में लटकी हुई है। अर्ली हियरिंग का किसी को कुछ नहीं पता है, तो कैसे कर लेंगे। प्लस वहां पर 25 वर्ष आयु चाहिए होती है, 25 वर्ष आयु की वहां पे अनिवार्यता है, तो खिलाड़ी कहां जाएंगे। एजुकेशन गया, होम गया। तीसरा ये बताते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है उसमें जाने के लिए भी एनआईएस करनी जरूरी होती है, एनआईएस कोच की अनिवार्यता होती है। वहां भी चली गई पोस्ट, तो वर्चुअली ये यहां नहीं जा सकते, और जाएंगे भी तो क्लैरिकल पोस्ट पे जा सकते हैं जो कि बहुत कम होंगी। ये मतलब ये इनके साथ बहुत बुरा है। बुरा इसलिए भी है कि ग्राम सचिव, पटवारी, आपकी एक्साइज टैक्सेशन, इनकम टैक्स वाली पोस्ट, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये वाली पोस्ट तो चली गई। इन पोस्ट के लिए आपने इनको क्यों नहीं योग्य माना भाई। ये पोस्ट, ये खिलाड़ी क्यों नहीं जा सकते इन पोस्ट के ऊपर। आपने ये पोस्ट इनसे क्यों छीन ली। ये भी तो अन्य रिजर्व कैटेगरीज की तरह ही रिजर्व कैटेगरी में थे। ये भी तो अन्य रिजर्व कैटेगरीज के तरह ही एग्जाम देके क्वालिफिकेशन का बार क्रॉस करके इन पदों पे आ रहे थे। ये भी तो सीईटी के 2-2 एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप इनका एक एग्जाम ले रहे हो दूसरा नहीं ले रहे हो। तो आप इनके साथ ऐसी धोखाधड़ी कर कैसे सकते हो। हरियाणा सरकार 100 में से 3 पोस्ट दे रहे हो, और वो भी जानबूझ के ऐसी कर रहे हो कि इनको ना मिले। दिस इज वेरी बैड ऑफ हरियाणा सरकार, वर्स्ट गवर्नमेंट एवर आई वुड से। वाई वुड आई से, बिकॉज ये जो पूरी चालाकी करके इन खिलाड़ियों को वंचित करने की कोशिश की गई है अच्छी पोस्ट से, ये बेहद गलत था। ये जो साजिश की गई है ये बहुत गलत था। ये जो आपने कहकर पलटी मारी है ये बहुत गलत था। क्यों नहीं भाई ये जा सकते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ग्राम सचिव जैसी पोस्ट के ऊपर। क्यों नहीं आपने इनको अलाउ करा है। आपने और रिजर्व कैटेगरीज को भी तो किया है। हरियाणा में खिलाड़ियों का क्या महत्व है, क्या ये हरियाणा सरकार नहीं जानती है। पूरे भारत देश के सबसे ज्यादा यदि कोई पदक लाता है, मेडल लाता है, जो हरियाणा का नाम, देश का नाम रोशन करता है, वो हरियाणा के खिलाड़ी हैं। और हरियाणा सरकार आपको प्रोत्साहन नीति रखनी चाहिए कि इनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ आप खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हो, और आप अच्छा कर रहे हो, आप देश का नाम रोशन कर रहे हो पूरे विश्व में। तो मैं हरियाणा सरकार में यहां बैठी हूं तुम्हें देखने के लिए। विजनरी सरकार होनी चाहिए। क्या सरकार है ये। मुझे आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि ये ना बहुत ज्यादा शातिराना तरीके से चीज चली है। ये जो 24 नवंबर को ये लेटर जारी होता है, ये बच्चे तो सीईटी का एग्जाम खेल कोटा के अंतर्गत दे चुके हैं ऑलरेडी, और ये तो ये समझकर दे चुके हैं कि 3% कोटा इन्हें पूरे 453 विभागों में मिल रहा है। आप इनको कैसे 3 या 4 विभागों में सीमित कर सकते हैं, और जानबूझ के ऐसे विभाग जहां पे वर्चुअली योग्यता ही नहीं रख रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है इनका। और कैसे इनको बिल्कुल छोटी सी जॉब्स में सीमित कर सकते हैं। क्यों इनको बड़ी पोस्ट से वंचित रख दिया। वहां पे भी बड़े पे ग्रेड वाली पोस्ट तो आपने इनके हाथ में आने नहीं दी। आपने इनको योग्य ही नहीं माना है वहां पे। कमाल की बात हो गई। तो ये बहुत ही गलत है। और ये मुझे ना सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है संदीप सिंह, जो खेल मंत्री है ना हरियाणा सरकार के। आप तो स्वयं खिलाड़ी हैं संदीप सिंह जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा, आप तो स्वयं खिलाड़ी हैं। आप हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ जो ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, ऐसी नीति बनाई जा रही है, उसके विरोध में क्यों नहीं आए। आपको क्यों नहीं मतलब ये बुरा लगा कि इनके साथ ऐसा हो रहा है। या सत्ता में बने रहने के खातिर जो ये सब चीजें होती हैं, ये जमीर बेचना, ये अनिवार्यता है।
खिलाड़ी होने के नाते आपको तो खड़ा होना चाहिए था। आपने तो इनको वचन दिया था ना, आपने तो कहा है कि पहले की तरह लागू रहेगा। मांग क्या रहे हैं ये? 100 में से 3 सीट। आपको कहां तो इनका खेल कोटा बढ़ाना चाहिए, कहां तो आपको खेल कोटा बढ़ाना चाहिए था। ये कहां आप उसको भी खत्म करने पे तुले रहे। जो आपने 40 अंकों की इनके लिए अनिवार्यता रखी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। 40 अंक लेने बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, आसान नहीं है खिलाड़ियों के लिए। लेट मी टेल यू, वेरी फ्यू स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू क्रॉस दिस बार। ये हरियाणा सरकार सीरियसली बहुत बुरा है। खिलाड़ी कैसे तैयार होता है? खट्टर साहब आप बताओ ना, कैसे तैयार होता है खिलाड़ी? कितनी मेहनत लगती है उसमें। जो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ यहां तक पहुंचते हैं, बाहर तक हमारे खिलाड़ी कैसे तैयार होते हैं? हरियाणा सरकार उसके लिए कितनी क्या मदद करती है? एक खिलाड़ी जो है वो अपने दम पे मेडल लेके आता है, लेकिन जब वो मेडल लेके आता है ना, तब ये बोलते हैं अरे वाह हरियाणा मेडल जीत के लाया। तब हरियाणा सारा क्रेडिट लेने के लिए, उस एक आदमी का क्रेडिट लेने के लिए हरियाणा खड़ा हो जाता है। हम लोग जो आम इंसान हैं, हम गर्व करते हैं अपने खिलाड़ियों के ऊपर। उस खिलाड़ी को कोई नहीं पूछता है जब तक वो मेडल ना लेके आए, और जब लेके आ जाता है हरियाणा मेडल लेके आया, हरियाणा मेडल जीत के आया है, हरियाणा मेडल टेली में यहां चल रहा है। अरे मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल सारा का सारा उस खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आ जाता है। जब प्रोत्साहन देने की बारी आती है, प्रोत्साहित करने की बारी आती है, तब ये आपके पास एक मौका था कि आप अपनी गलती सुधार सकते थे, कि आपने 3% कोटा कहा, आप उसको लिखित में दे सकते थे। आप इन अभ्यर्थियों को, इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करके इनको 453 इनके लिए डिपार्टमेंट खोल सकते थे। आपको पता है 40% लेने कितने ज्यादा मुश्किल है इन खिलाड़ियों के लिए पहले ही। उसमें से भी आपने इतना सीमित कर दिया इन्हें कि वो 3 सीटें भी ना मिलें। आपने ये पूरी पूरी कोशिश की है इसमें, इस लेटर को निकालने के लिए। तो मेरा कहना यह है हरियाणा सरकार कि आप बहुत गलत स्टैंड पे हैं। हम जितने हरियाणा वासी हैं, हम अपने खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, और हम आपके इस लेटर का, इस फैसले का विरोध करते हैं। संपूर्ण विरोध है जी इस फैसले का। ठीक है, मांग आपसे यह है कि आप जैसे पहले की तरह आपने लिखा है, तो पहले की तरह 453 डिपार्टमेंट में इनको 3% कोटा दें। हो सके तो आने वाले समय में इस कोटा को बढ़ाएं। साथ ही जो 40% का बार है, आप इसे आगे आने वाले समय में कम करें। ये 35 तक लेके आप जा सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं है 40% क्रॉस करना। 35% वुड बी एनफ। आप ये करें, ये मांग कांस्टेंट रहेगी। आपने जो ये एग्जाम होने के बाद ये लेटर जारी किया है, आई एम सॉरी, ये नहीं हम मानते हैं इस चीज को, ना ही कोई प्रदेश का खिलाड़ी इसे मानता है। मैं प्रदेश के बाकी जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उन सबको प्रार्थना करूंगी कि कृपया आप आए आगे, आप इनके आंदोलन प्रदर्शन करें, इसकी बागडोर आप संभालें आके, और इनकी आवाज ऊंचे तक पहुंचाएं। जहां मेरी जरूरत रहेगी, जहां आपको लगेगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, वहां मैं आप लोगों के साथ रहूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, वो है संपूर्ण विरोध। आप लड़ाई कर सकते हैं अपने लेवल पर, सभ्य रहते हुए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए, ये आपको करना ही होगा। प्लस चैलेंज कर सकते हैं इसे, लेकिन हाँ वही है कि गवर्नमेंट कुछ भी इशू कर सकती है कभी भी। तो ये पॉलिसी डिसीजन हो गया, और पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट ही टेक बैक कर सकती है। तो यही रहेगा कि आप सरकार को समझाने की कोशिश करें। अब विधानसभा का सत्र आने वाला है, तो विधानसभा का सत्र आता है, उससे पहले आपकी मांग मान ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना यह सवाल वहां पर उठना चाहिए। आप कोशिश करें, मैं आपकी कोशिशों में आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।